अभी तक सर महाराज जी मैं समझता था कि मौत का डर सबसे बड़ा डर है, लेकिन आपको देखकर अब वो डर भी दूर हो गया है। हाँ, मौत का डर नहीं, वो भगवान के भजन से, भगवान के भजन से जब हम भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं तो हर समय एक आनंद रहता है। आप समझो, अगर फोटो खींचो सब में अभी समय, तो आपको सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा नजर आएगी इस शरीर में, जबकि सबसे ज्यादा कष्ट है, वर्तमान में भयानक कष्ट है। पर ये सब, इतना सब होते हुए कष्ट, एक ऐसा आनंद रहता है, मेरी प्रिया जो मेरे प्रभु। भगवान का आश्रय है, इसलिए मृत्यु खिलौना हो गई है, मरने का डर खत्म हो चुका है। क्योंकि जिसको मरना है वो मरेगा। मैं अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी हूं, शरीर मरण धर्मा है, ये मरेगा, इसने कर्म किए हैं, ऐसे अपना भोग भोगे। अभी हमारी नई फसल है, राधा राधा, तो ये नई फसल मुंह में प्रसन्नता ला रहे हैं। अगर ये ना होती फिर आप मिलते, तब हम तुम्हें आपको बताते कि क्या दुर्दशा है। तो भगवान की शरण में है तो एक पैसे की चिंता नहीं है और कोई कष्ट नहीं है। जब तक बुलवा रहे तब तक बोल रहे हैं, और जब बुला लेंगे तो वहां भी जाके उन्हीं की सेवा कर ली कोई अंदर ने। तो हमें ये जो भाव मिला है वही सबको दे रहे हैं कि राधा 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 तुम्हें हर दुख से बचा लेगा। बचा लेगा मतलब जैसे दुख आया तो हमको परेशानी नहीं है, तो नाम जप करने वाला कभी पछताएगा नहीं, और भगवान का नाम जप नहीं तो पछताना तो पड़ेगा। फिर महाराज जी सबसे बड़ा डर कौन सा है? मौत का नहीं है तो दूसरा डर कौन सा है? भगवान की याद न भूल जाए हमें, जो है, हम और कोई डर से नहीं डरते, बस एक बात से डरते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति ना आवे जिससे हम अपने प्रभु को भूल जाएं। हमारा जो डर है वो केवल एक डर है कि हमारे से कोई ऐसा आचरण न बन जाए, हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं, हमें कोई इस भुलावे में न डाल दे माया कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं। बस डर इस बात का ले, यही डर ही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज नव। हे प्रियाजू, कभी ऐसी कोई दुर्भाग्यवश प्रियता न बन जाए संसार में कि हमारा मन राजी हो जाए और आपको भूल जाए। डर इस बात का, मौत से बड़ा तो भगवान का विस्मरण हो जाना, ये सबसे बड़ा डर। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भजन छूट जाए, सुमिरन हमारा, हम अपनी बात, हमसे प्रश्न कर रहे हैं ना, तो हम अपनी बात करें कि सबसे बड़ा डर कौन सा है कि भगवान से विमुख ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा प्यारा ना बन जाए, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान जिससे भगवान को भूल जाए। जैसे सब कुछ छोड़कर आए भरत जी और हिरन प्यारा लग गया, छूट गया ना भजन, और हिरन की योनि मिली, ऐसी कोई ये सबसे बड़ा डर कि पूरे जीवन की कमाई कहीं ऐसा न फंस जाए कि भगवान से बड़ा कोई हो जाए हमारे चित्त में प्यारा, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, और हम प्रभु को भूल जाएं। यही सबसे बड़ा डर है। पर इस डर से हमें लाभ मिलता है कि हमारा प्रभु की तरफ और मन बढ़ता है। नहीं, जैसे कोई वस्तु प्रिय लगी तो प्रभु भूल जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, इसलिए कोई वस्तु ही प्रिय नहीं। जब शरीर ही प्रिय नहीं तो सारी वस्तुएं इसी से प्रिय होती है। अब इसकी क्या प्रियता? ये तो देखो, सूजा हुआ है, दर्द हो रहा है, जाने वाला है, इससे क्या प्यार करना, आज नहीं तो कल जाएगा। तो हम हर समय जैसे एक गार्ड रखा जाता है कि सावधान, ऐसे किडनी मानो हमको हर समय गार्ड की तरह सावधान करते, सावधान जाना है, राधा 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 जाना है, राधा 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 राधा। तो वह डर यही कि भगवान का विस्मरण ना हो जाए, हर समय भगवान का स्मरण बना रहे। गुरुकुल आश्रम, जयदेव धाम, पश्चिम बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 2006 को राजस्थान की पुष्कर तीर्थ में प्रथम समाधि की अनुभूति हुई। पूज्य पाद स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज के निर्देश और संकेत को निमित्त कर उस अवस्था में मैं खो गया था। उपरांत फिर वो प्रकट हुआ, पर अंदर चिन्मय स्वरूप की निष्ठा बुद्धि में बनी रहती है, ज्यों का त्यों। वर्ष व्यतीत हो गए, दिव्य लीला दर्शन तथा परम प्रेम प्राप्ति हेतु व्याकुलता होती है। अब कभी कभी चिन्मय स्वरूप निष्ठा भी फीकी सी प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में श्रेय क्या है? पहली बात तो न लिखना है, न बोलना है, न कहना है। इसका प्रश्न आपका महाराज जी। न लिखना है, न बोलना है,
संकेत भी नहीं करना। ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये कृपा से होता है। जब कृपा से होता है तो उसको संकेत भी नहीं करना, बोलना भी नहीं है, अंदर ही रखना है। क्योंकि कहने से ये प्रेम रस, ये अनुभूतियां फिर लुप्त हो जाती हैं या गुप्त हो जाती हैं। हमें लगता है कि अपने लोग अनजाने में ऐसी बात बोल देते हैं, नहीं बोलना है, क्योंकि वो आपकी उपलब्धि नहीं, आपके साधन की उपलब्धि नहीं है। इसमें गुरु कृपा, महत कृपा, इष्ट कृपा, ये जब सम्मिलित होते हैं तब कहीं जाकर के बुद्धि समभाव को प्राप्त होती है, और समता को प्राप्त बुद्धि ही समाधि में स्थित होती है। थोड़ी भी अगर चंचलता है तो समाधि नहीं कही जाती। थोड़ा भी भोग ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी प्रियता है तो उसे समाधि नहीं कही जाती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। परमात्म स्थिति को जो अनुभूति होती है अपने आप को, अपना स्वरूप ही है या अपना इष्ट ही है, वो कृपा से होती है ना। वो हमारा कोई या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो जब मेरे साधन से नहीं तो आगे मुझे क्या करना, प्रश्न नहीं करना, क्योंकि जिसने मुझे आगे बढ़ाया वही मुझे आगे अनुभूति कराएगा। यदि समाधि नहीं है, तंद्रा स्थिति है, न नींद है न जागृत है। तंद्रा एक स्थिति, एक तुरीय अवस्था होती है, एक तंद्रा स्थिति होती है। तुरीय अवस्था में ही चिदानंद स्वरूप का अनुभव अपने आप से अपने आप को होता है, जिसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, उसी को असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि कहते हैं। जिसमें संकल्प युक्त होता है उसे संप्रज्ञात कहते हैं, वो विशेष महिमाशाली नहीं कही जाती। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि या प्रेम समाधि, इनमें कोई संकल्पित क्रियावान कर्ता नहीं होता है। ये चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय वो स्वरूप स्थित रहता है। वो हर समय गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वशा, वो ये देखता है कि जो भी चेष्टाएं हो रही गुणों के अनुसार, और आप त्रिगुणातीत अवस्था में जो हमारा स्वरूप है या जो हमारे आराध्य देव हैं, भक्त है तो आराध्य देव है, ज्ञानी है तो स्वरूप है, वो अपने आप से अपने आप में स्थित रहता है। अगर एक बार ये स्थिति आ जाती है तो इसका कभी विस्मरण या रुकावट नहीं होती। अगर होती है तो वो स्थिति नहीं है। छिनय घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। प्रतिक्षण वर्धमानम, हमारा भगवदानंद प्रतिक्षण वर्धमान है कि नहीं, ये अंतर से देखना चाहिए। अगर अंतर से भगवदानंद, जिसे आप समाधि कहें, प्रेम समाधि कहें, बोध का आनंद कहें, वो आपका प्रतिक्षण बढ़ता रहेगा बिना किसी साधन के। जब एक बार स्थिति आ गई तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, कोई भी यहां से लेके ब्रह्मलोक तक का भोग उसके चित्त में विक्षेप नहीं डाल सकता, आकर्षण नहीं कर सकता। कोई भी मान या अपमान, कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। स्तुति या निंदा या जन्म या मृत्यु, कोई भी द्वंद्व, वो द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त होता है एक बार। जैसा आपने संकेत किया, एक बार जिसकी ऐसी स्थिति आ जाती है। अब अपने को ये देखना है कि वास्तविक सोने को हम स्वर्ण माने, कहीं पीतल को स्वर्ण न मान बैठे, जो हम वास्तविक स्वर्ण से अपने आप को वंचित कर रखें। ये अपना विषय है, ये अपने हृदय का विषय होता है। ये किसी के समझाने या प्रमाणित करने का नहीं होता। जाने मोरी छाती, ये अपने हृदय का विषय होता है। पर अपने लोग जब उस विषय की चर्चा कर रहे हैं तो उसे देखते रहना है कि पीतल और स्वर्ण में अंतर होता है। कहीं हम स्वर्ण को पीतल न मान बैठे। अगर पीतल मान बैठे तो जौहरी के सामने उसकी कीमत पीतल की ही होगी, स्वर्ण की नहीं होगी। कहीं हम कोई भी हृदय में विषयाकर्षण, किसी भी तरह का मान, किसी भी तरह का संग दोष, किसी भी तरह का प्रलोभन, किसी भी तरह का सुख लोक लोकांतरित अगर हृदय में स्फुरित होता है तो अभी चिदानंदमयी स्थिति नहीं आई है। यदि ऐसा गुरु कृपा से है
कि अब किसी भी तरह का कोई आकर्षण नहीं। इन शब्दों को देख लेना चाहिए। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। बस इनसे अपने थर्मामीटर डाल करके नाप लेना चाहिए। यदि स्थिति गुरु प्रसाद से चकाचक है तो बस फिर कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं। जो मिला है उसी के स्वाद में एकदम गाढ़ डूब जाए। बस हम इतना जरूर प्रार्थना करेंगे कि अब दोबारा इसका कहीं भी किसी भी तरह से ओपन न हो। इसको चूंकि आचार्यों और गुरु प्रसाद से जो आपको भागवती का अनुभव हो उनको गुप्त रखना चाहिए। गुरुदेव से भी इसलिए नहीं कहना चाहिए कि उनका प्रदत्त है, उन्होंने ही दिया है। तो कहने से अहम की पुष्टता हो सकती है और कहने से जो चल रहा है वो रुक सकता है। इसलिए उपासक ताते मौन गहनो उचित है। मौन रहे और ये देखे कि इष्ट गुरु प्रसाद हमारे ऊपर बरस रहा है और वही आगे मार्ग प्रशस्त करता जाएगा। जिसने हमारी ये स्थिति की है वही हमें इस स्थिति में स्थित करेगा। अब हमें किसी से प्रश्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये दिया है वो जान रहे हैं। उसके सिवा कोई दे नहीं सकता है, उसके सिवा कोई समझ नहीं सकता है। तो कहना फिर हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, इसको बहुत गुप्त रहना है। ये प्रेम व्यथा या आनंद व्यथा कहीं कहीं जब स्फुरित थोड़ा सा आम रहता है तो बोलने के लिए प्रेरित करता है। प्रशंसात्मक भाव सुनने की आकांक्षा रहती। बहुत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि आप सब महात्मा जन हैं, भगवत पार्षद हैं, इसलिए इसे बड़ी सूक्ष्मता से देखना है। कहीं कहीं उसकी देखो, जिस बात का हम आनंद ले रहे हैं उसकी पुष्टि की कहीं भी किसी से कोई जरूरत नहीं होती। आपको अपने आनंद की स्थिति बता के आपके दस्तखत कराने की जरूरत नहीं होती किसी की भी। गुरुदेव से इसलिए नहीं बताते कि उन्होंने ही प्रदान किया है। अब वो प्रश्न करें कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तो उनकी जूठन खाकर उनके सामने हम बोल देंगे आपका ऐसा प्रसाद। इसके अलावा बस या तो हम भावुकतावश भूल कर रहे हैं और या कहीं सूक्ष्म अहंकार बच रहा है जो वो प्रशंसात्मक वाक्यों का श्रवण करना चाहता है। इन दो बातों में से देख ले, या तो हम भावुकता में भूल कर रहे हैं, कभी कभी भावुकता में हो जाती है, और कभी कभी अहम की सूक्ष्म वृत्ति कि हमारी जो गुरु प्रसाद से स्थिति है उसकी प्रशंसात्मक वाक्यों द्वारा श्रवण की इच्छा होना, अर्थात उस कर्ता भाव को जो गुरु कृपा से मिटा की स्थिति प्रदान की जा रही उसको हम पुनः कहीं ना कहीं पुष्ट कर रहे हैं। ये सूक्ष्म विषय है, ये बाहरी नहीं जान पाएगा, साधक समझ रहे होंगे। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि बहुत कृपा है, बस ऐसा मानकर इसको मौन करके चुप हो जाया जाए और जहां हम हैं उसी में हम प्रतिपल आगे बढ़ते रहे, अर्थात उसी का गाढ़ चिंतन करते हुए भूल जाएं कि मैं चिंतन कर रहा हूं, भूल जाएं कि मेरी समाधि हुई है। अब जरा सूक्ष्म विषय में हमें पहुंचना पड़ेगा। इसमें जिसको समाधि हुई वहां मैं नहीं था, आपने अनुभव किया, शब्द आपका बोला, उसमें मैं नहीं था। फिर जब जागृत हुई तो उसमें मैं समाधि में गया था। आया, विचार करके देख। इसमें दो भेद हो गए। जब समाधि होती है तो मैं का लय हो गया था। अब जब समाधि से बाहर उठे तो अंतःकरण का मैं जागृत हुआ, अर्थात अभी पूर्णता नहीं है। अंतःकरण के मैं की पूर्ण रूप से लय वृत्ति स्वरूप में हो जाना, ये बंधन का कारण अंतःकरण का मैं धर्म है। निश्चयात्मिका बुद्धि, संकल्प विकल्प, मन, चिंतन, चित्त, स्वीकृति, अहम। अहम जब तक स्वीकृति अहम है तब तक बंधन है, चाहे वो समाधि का ही क्यों न हो, चाहे वो चिंतन का ही क्यों न हो। जब इस मैं का लय हो जाता है निरंतर के लिए, तो फिर कौन किससे क्या अनुभव करता है, यहां ये बात खत्म हो जाती है।
आप लोग समझ रहे हैं? ये अंतर का एकदम सूक्ष्म विषय है। ये कोई बाहर साधन साध्य की विषय चर्चा नहीं हो रही, ये लय के अंतर की चर्चा हो रही। इसमें किंचन मात्र कहीं कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध शब्दों को आध्यात्मिक स्थिति से वर्णन किया जाता है। ये आध्यात्मिक स्थिति से, ये पढ़ी लिखी बात नहीं। जो आप बोल रहे हैं वो आप अपने हृदय की बात बोल रहे हैं, और जो आपको सुनवाया जा रहा है वो वही बोल रहा है जो आपको स्थिति दी है उसी। नहीं तो ये बड़ा गूढ़ विषय है, तो इसलिए इस पर सावधानी होकर, और एकदम मरो रे जोगी मरो मरनो है अति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। समझ रहे? जीवित मर जाए उलटी आप में समाए, यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए उलटी आप में समाए, यह दिलगिरी है। अंतःकरण के मय धर्म का सर्वतो भावेन लय हो जाना समाधि है। अंतःकरण धर्म का सर्वतो भावेन लय हो जाना मोक्ष पदवी है। अंतःकरण का सर्वभावेन विस्मृत हो जाना भक्त की स्थिति है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। तदाकार वृत्ति हो गई, मैं तदाकार हूं, ये अपूर्ण है। तदाकार वृत्ति ये पूर्ण है। मैं चिंतन कर रहा हूं, अधूरापन है। चिंतन में मैं खो गया, केवल चिंतन। जैसे गोपीजनों की स्थिति है, आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, त्यागे नहीं, विसारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे। मधुमय श्याम समान अधरधरी, मोहन वेणु बजा। सामने बस सब कुछ विस्मृत, मैं गोविंद का दर्शन कर रहे हूं, इसका भी विस्मरण, केवल गोविंद। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी परे कान है कि प्राण। नाही न रहो ही अमा ठौर, केवल प्रभु। ऐसे ही वो केवल परमात्म स्वरूप समाधि में स्थित रहे, उठते बैठते चलते फिरते। बहुत सरल भाषा में कह रहे हैं कि ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहें ठिकाना। ठिकाना अपने स्वरूप में रहते हैं। साधु अपने स्वरूप की स्थिति को देखे। अंतःकरण में अभी जो मैं धर्म स्फुरित हो रहा है, इसको लय कर दीजिए, गुरु प्रताप से खत्म। अब जीवन मुक्त महापुरुष है, क्योंकि अंतःकरण धर्म सूक्ष्म शरीर का राग है। स्थूल शरीर का राग साधक मिटाने की चेष्टा करता है, पर सूक्ष्म शरीर का राग बहुत जोर का बना रहता है। कोई बहुत ही गुरु कृपा पात्र हुआ तो सूक्ष्म शरीर का राग मिटा सकता है, कारण शरीर का बना रहता है स्वभाव। जब तीनों शरीरों का राग लय हो जाता है तब तो उत्तम समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि को प्राप्त होता है, या अपने आराध्य देव की प्रेम समाधि को प्राप्त होता है, जहां दूसरा नहीं होता। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाये। और स्थिति होती है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। समझ रहे? अब हरि है मैं। ये स्थिति की बात हो रही, साधन की बात नहीं हो रही। कि चाहे गृहस्थ मार्ग में हो या विरक्त मार्ग में हो, अपने इष्ट के निरंतर चिंतन में बने रहना ये जीवन का परम लक्ष्य है। अपने इष्ट के चिंतन का कभी सौदा ना होने दे। अपने इष्ट की बराबरी त्रिभुवन में किसी भी उपाधि, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, भोग सामग्री, व्यक्तित्व, उसको कभी उस समान न रख दे। कैसे? कैसे? जैसे हमें कोई वस्तु मिली, हम प्रभु को भूल गए तो प्रभु से बढ़कर हो गए। कोई सम्मान मिला, हम प्रभु को भूल गए तो प्रभु से बढ़कर हो गया। कोई व्यक्ति मिला, प्रभु से बढ़कर अगर उसको हम प्यार किए तो प्रभु भूल गए। अगर प्रभु सर्वोपरि स्थान पर हैं, हम उनके आश्रित हैं, तो इसकी पहचान है तैल धारावत अखंड चिंतन। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग से अपने आराध्य देव का विस्मरण न हो, यही हमारी सबकी साधना। चाहे किसी भी मार्ग में चलने वाला हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग में हो, चाहे भक्ति ज्ञान मार्ग में, स्वरूप
स्वरूप स्थिति। भक्ति मार्ग में आराध्य देव के चिंतन में तन्मयता, ज्ञान मार्ग में कोई भी असत चिंतन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भक्ति मार्ग में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन प्रभु से विमुख होकर करना, यह हमारा पतन है, यह हमारी गलती है। तो हम अपने इष्ट देव के स्थान पर किसी को न रखें। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान इतना प्रिय नहीं होना चाहिए कि इष्ट देव का विस्मरण हो जाए। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी मिलने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत। तो हम सब जो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, हमें यह ध्यान रखना है हर क्षण हमारे हृदय से राधा 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 चलता रहे। और जो भी आचरण है तदर्पिता अखिलाचारिता, हर आचरण अपने आराध्य देव को प्रमाणित करते हुए श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने प्रभु को समर्पित करते रहे। ए अभी स्थिति है, आत्म स्वरूप में न कभी कोई फर्क पड़ा था, ना पड़ा है और ना पड़ेगा। वो निरंजन, निर्विकार, अमल, चैतन्य घन स्वरूप है। फर्क पड़ा है अंतःकरण में। अब अंतःकरण धर्म से यदि हम प्रियालाल का चिंतन सतत करते तो सारे फर्क मिट जाएंगे। खूब नाम जप करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है। राधा राधा राधा, स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। हरि रसना राधा 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 रट, अमृत है अमृत राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त्र में बिहुला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा 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 हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा। दसों दिशाएं आनंदमय रहेंगी। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दी। खूब नाम पर नाम जप तभी होगा, इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा, पेय पदार्थ पवित्र होगा, आपका संग पवित्र होगा, आपके आचरण पवित्र होंगे, तभी नाम चलेगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जप किया जाए, मस्त रहो। मस्ती जो है नाम की चढ़े, एक खुमारी एक नशा, राधा 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 राधा। हरि राम जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा पछतावा क्या होगा? यदि भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान में निरंतर चित्त वृत्ति नहीं जोड़ा, भगवान की भक्ति हृदय में नहीं आई, तो सबसे बड़ा पछतावा यही है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते पानी। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम वचन अरु जीते। नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते। अंत ही तोय तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। मन पछतई है अवसर बीते। सबसे बड़ा पछतावा ये कि पूरे जीवन की श्वासें भोगों में चली गईं और भगवान का नाम जप नहीं हुआ, भगवान का स्मरण नहीं हुआ। यदि भगवान का स्मरण हो रहा है तो फिर पछतावा नहीं हो। एकमात्र केवल भगवान का स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यदि मधुर मधुर स्मरण चल रहा है, राधा 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 राधा, अब कोई पछताने की जरूरत नहीं, अब कोई भी पछतावा नहीं है, सब पूर्ण हो जाएगा। और भगवान का स्मरण नहीं तो यहाँ जितनी श्वासें खर्चा हो रही सब व्यर्थ जा रही, और अंतिम समय पछताना पड़ता है। मन पछताई है अवसर भी, अभी समय है जप लो, नहीं अंतिम समय फिर त्राहिमाम त्राहिमाम, कोई अवसर नहीं रहता और जीव की दुर्गति हो जाती है। तो जितना बने नाम जप कर लो, यही जीवन का सार है। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप भी तो भगवान की कृपा से ही होगा। तो कृपा न होती तो आप यहाँ कैसे बैठे होते ना? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। तो अब कृपा हुई तब आप यहाँ आए, कृपा हुई तब आप प्रश्न कर रहे हैं, तो आप खूब नाम जप करो। कृपा की कमी नहीं, हमारी तरफ से कमी ना हो तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा बहुत है। हमारे ऊपर बहुत, हम सब के ऊपर बहुत कृपा है। भगवान हमारी आंखें ठीक किए हुए, कान ठीक किए हुए, जबान ठीक किए हुए हैं, बढ़िया सब सुविधा दिए, खान पान, रोग है तो उसकी औषधि सब। अब हम क्यों ना जीव अभ्यास से नाम जप करें? अब उसके लिए हम सोचे कि कृपा होगी तो जब हो जाएगा, ऐसा नहीं कहते। जो न तरे भवसागर, अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति,
आत्महनन गति जाए, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो समय ऐसा नहीं था कि हम भजन कर लें, कर्म ही पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म था कि भजन नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ क्या कह रहे, मिथ्या दोष लगाए। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, अभी कृपा है, जिभ्या से बोलिए, अंदर अंदर उसका चिंतन कीजिए, कृपा है। अब आप ना बोलो तो रसोई सामने रखिए, ना पाओ, कह दो प्रारब्ध में होगा तो पा लेंगे, नहीं तो नहीं पालेंगे, या भगवान की कृपा होगी तो पा नहीं, पाओ, सामने रखिए, राधा 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 राधा। अब इसके लिए हमारे ऊपर और कौन सी कृपा चाहिए, बहुत तो कृपा है, आमने सामने बैठकर बात हो रही, कृपा नहीं है। किस बल से आप यहाँ आए हो, अगर कृपा न होती तो आप यहाँ बैठ पाते श्रीधाम वृंदावन में, और ऐसे सामने बैठ के संभाषण थोड़ी कर पाते। ये कृपा है भगवान की, किसी बल से थोड़ी तुम आए हो, यहाँ कृपा से आए हो, समझ में? तो अब कृपा का स्वाद लो, राधा 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 राधा। अब कह दो हमसे होता ही नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है या ऐसा नहीं, ये सब कमजोरी की बातें हैं, इसमें भगवान की कृपा की कमी नहीं है। अभी से शुरू करो, राधा 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 राधा, खुद अनुभव होने लगेगा बहुत कृपा है आपके ऊपर। अब भजन नहीं करोगे, कृपा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, कृपा बहुत है आपके ऊपर, नहीं है? नहीं, कृपा है लेकिन परिवार का दायित्व मेरे ऊपर ऐसा आ जाता है कि उसको मैं पहले। अभी हम जो सुनाया नहीं सुन पाए क्या? सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुणेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। कौन सा काम ऐसा है जिसमें हम नाम जप नहीं कर सकते? राधा, फावड़ा चला रहे, राधा, अंदर अंदर राधा, और फावड़ा चला रहे, आप ही जा रहे हैं, राधा 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 राधा। काम में समय मिला, राधा 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 राधा। देखो हम जब बेईमानी करेंगे ना तो बहुत से हमारे पास दलीलें आ जाएंगी कि हम भजन नहीं कर सकते। अगर ईमानदारी की बात देखो तो हर समय आप काम में नहीं रहते, उस समय आप राधा राधा बोलना शुरू करो, फिर काम में भी अभ्यास कर लो। हर काम करते हुए नाम जप किया जा सकता है। आपका अभ्यास कमजोर है इसलिए ऐसा। जब युद्ध करते हुए भगवान का भजन हो सकता है, भगवान कह रहे मामनिस्मर युद्ध च, तो भाई इससे बड़ा कोई काम तो है नहीं। युद्ध में तो अपनी जान बचानी, सामने वाले की गर्दन काटनी, कितना भयंकर कर्म है युद्ध। और उसमें भगवान कह रहे मेरा भजन करते हुए कर, तू छात्र धर्म से युक्त है, युद्ध कर। तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि गृहस्थी में भजन नहीं हो सकता। हर समय आप रत ही नहीं रहते, क्रियारत नहीं रहते, तो उसमें राधा 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 राधा। हमें तो कोई ऐसा कार्य नहीं लगता जिसमें भजन न हो। झाड़ू लगा रहे राधा 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 राधा, रोटी बना रहे राधा 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 राधा, कोई भी कार्य, पर हमारा लक्ष्य बन जाए ना भजन तब। अब हम तो अपने बहानेबाजी से निपट गए, भाई हम गृहस्थी हैं, 4 लड़का बच्चा है, अब हम क्या भजन करेंगे, तो हर समय लड़के बच्चा में लगे रहोगे, फिर बाद में पछतावा होगा। जो आपने प्रश्न किया कि पछताओगे, भजन नहीं कर पाए। इन लड़का बच्चा में सब में भगवान है, उनकी हम जब सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा है ऐसा मानो। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सब में भगवान है। जैसे बल्ब फ्रिज हीटर और एसी सब में बिजली है, एक ही बिजली है, उसका प्रभाव अलग अलग है। कोई गर्मी फेंक रहा है, कोई ठंडी फेंक रहा है, कोई जमा दे रहा है, पर है सब में बिजली। ऐसे ही कोई बुरा कोई अच्छा कोई भला, लेकिन वो सब में भगवान एक बैठे हुए। ऐसा मानकर हम सेवा करते हैं सबकी परिवार की, और राधा राधा जपते हैं, बढ़िया काम बन जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब बेईमानी आप करो कि हमारे पास समय नहीं है, तो हमें नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसा है कि हर समय कार्यरत रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। 8 घंटे 10 घंटे आप काम करोगे, उसमें भी आपको समय मिलेगा 10 घंटे में राधा राधा बोलने के लिए। क्या जाएगा, कितना भी आप भी, हम कह रहे हैं लिखना ही है तो हर समय कलम थोड़ी चलती रहती है। जब आपका, अब तो लैपटॉप है, मोबाइल है, जो आप काम कर रहे हैं उसके राधा राधा, भजन नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर राधा राधा भजन हो रहा है। हमें लगता है अगर हम बेईमानी छोड़ दें तो भजन होने लगे। बेईमानी सिर्फ हम अपनी तरफ से करते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारे तो लड़के बच्चे हैं, वे बाबा जी हैं, राधा राधा बोलते रहे, हमारे तो बहुत काम है। हमें कोई ऐसा काम नहीं नजर आता कि जो इसमें भजन न किया जा सके। आपसे बात कर रहे हैं, अपने प्रभु से बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, अपने प्रभु की बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, अपने प्रभु को सुख पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है, हम उत्तर दे रहे हैं। एक क्षण भी हम अपने प्रभु से अलग नहीं है। तो ऐसे आप नहीं कर सकते।
परिवार में रहकर आप भी तो देखो, हमारी बात मान लोगे तो कभी दुख नहीं होगा। आप पत्नी को पत्नी मानते हैं, इसलिए आपको उसके कर्तव्य के कि मुझे इतना प्यार करो, अगर आप उसमें भगवत भाव करके और उसको प्यार दें, और वो जो कर्तव्य कर्म नहीं कर रही आपके प्रति, उसको क्षमा भाव से देखें, तो कभी किसी परिवार में विस्फोट हो ही ना। एक दिन उसका सामने वाले का चित्त परिवर्तित कर देगा आपका क्षमा बल और आपका भगवत भाव। आज हमारे समाज में ये दो ही बातें खत्म हो रही, क्षमा बल खत्म हो रहा है, भगवत भाव खत्म हो रहा है। एक नई चीजें चल गई हैं, तलाक, संबंध विच्छेद। ये ऐसा तो हमारे समझ में नहीं आता कि आज इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारा भारतीय धर्म नहीं रहा है। एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव, सहनशीलता करके सुंदर परिवार सजाकर और धर्म पूर्वक चल के संत महात्मा आदि की सेवा, भगवत भाव, समाज की सेवा, नाम जब, वो गृहस्थी से वो पद प्राप्त करते थे जो महात्माओं को प्राप्त होता है। तो हमें नहीं लगता कि गृहस्थी में भजन नहीं हो सकता या गृहस्थी में वो महात्मा नहीं बन सकता। गृहस्थी में रहते हुए महात्मा, पैंट शर्ट में महात्मा, महात्मा आचरण होता है। ये बात समझना पड़ेगा। ये हमें नहीं मानना कि हम एक गृहस्थी है, हम एक विषयी है, ऐसा नहीं है। हम अपने धर्म से चल रहे हैं, आप अपने धर्म से चलो। दोनों भगवान के लाडले पुत्र हैं, दोनों भगवान को ही प्राप्त होंगे। घाट अलग अलग हो सकते हैं, गंगा यमुना एक ही होती है, नहाओ चाहे जहाँ मथुरा में नहा लो, चाहे वृंदावन में, यमुना जी तो वही है, तो भगवान वही है। चाहे गृहस्थी से चलो, चाहे विरक्ति से चलो। तो बोले फिर आप विरक्ति में क्यों? हमारे भाग्य में लिखा कि तुम्हें आजीवन विरक्त रहना है, तुम्हारे भाग्य में लिखा है गृहस्थी से चलना है, प्रारब्ध होता है ना। तो दोनों प्रभु को प्राप्त होंगे, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहे तो ठीक है ना। आपको विषम परिस्थितियों में मुस्कुराता देखकर ही मेरे जीवन में थोड़ा बदलाव आया है। हाँ, इसका कारण केवल श्री जी का नाम है, श्री जी से है। विषम परिस्थिति तो बहुत ही ज्यादा होती है, पर आपको उस समय भी बताए एक आनंद रहता है। बस इसी को तो हम कह रहे कि भगवान की शरण में हो जाओ तो पछतावा नहीं होगा। यही तो भगवान का कृपा प्रसाद है। देखो कि मरे आदमी से वो सब अपना कार्य करा लेते हैं। तो इसलिए नाम जप करे, भगवद आश्रित रहे। महाराज जी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी से किसी ने यही प्रश्न किया, एक साधक ने, जीवन मुक्त का व्यवहार कैसे होता है महाराज जी? तो उन्होंने उत्तर दिया, जैसे कुम्हार एक बार चक्के को चलाकर छोड़ देता है, फिर चक्का स्वतः चलता रहता है, ऐसे ही पूर्ण संस्कारों के वेग से जीवन मुक्त का शरीर चलता रहता है, उसका व्यवहार होता रहता है। तात्पर्य है कि उसके द्वारा वैसा ही व्यवहार होता है जैसा पहले होता था, परंतु ज्ञान होने पर उसमें निर्लिप्तता आती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य लोग जैसे संसार को नित्य मानते हुए व्यवहार करते हैं, ऐसे ही तत्व ज्ञानी के द्वारा संसार को अनित्य मानते हुए व्यवहार होता है। उसके इस अनुभव में अंतःकरण स्थित संपूर्ण संसार का सर्वथा अभाव होता है। आगे, जीवन मुक्त का व्यवहार 3 कारणों से होता है। प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थिति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार और सामने आए हुए व्यक्ति या समुदाय की भावना के अनुसार। यथा योग्य व्यवहार होने पर जीवन मुक्त महापुरुष की असंगता ज्यों की त्यों रहती है। हाँ, ये खास बात है। उनके द्वारा होने वाली चेष्टाएं राग द्वेष। अब आपको ये समझना है, जैसे एक गाड़ी है, इंजन बंद हो और गाड़ी चलती रहे, ढलान में जैसे आप इंजन बंद कर दो और गाड़ी को फ्री कर दो, तो ना पेट्रोल खर्चा होगा, न इंजन चल रहा है, पर गाड़ी चल रही है। ऐसी जीवन मुक्त महापुरुष का व्यवहार होता है। इंजन बंद है और गाड़ी फ्री कर दी गई है, कर्ता नहीं बचा है। और गुण के अनुसार, जैसे बताया कि स्वभाव की रचना। अब जैसे किसी को अंग्रेजी नहीं आती और सिद्ध पुरुष हुआ है, बोले सिद्ध पुरुष हो तो अंग्रेजी बोलो, नहीं बोल पाएगा। सिद्ध पुरुष हो तो उड़िया भाषा बोलो, वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसकी सिद्धा अवस्था हिंदी भाषा से स्वभावगत चला है और उससे सिद्ध हुआ है। तो इससे नहीं कहा जाएगा कि अगर सिद्ध हो तो तुम बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है। ये सिद्धि नहीं है, परमात्म स्थिति है। व्यवहार एक साधारण पुरुष जैसे करता है, ऐसे ही व्यवहार करते दिखाई देगा। पर साधारण पुरुष में लिप्तता होती है, उसमें निर्लिप्तता होती है। साधारण पुरुष में कर्ता भाव होता है, उसमें कर्तत्व अभिमान। इंजन ही बंद है, पूरा सिस्टम बंद है। बुद्धि निश्चय करना, मन का संकल्प विकल्प करना, चित्त का चिंतन करना और अहंकार की क्रिया से ये इंजन ही बंद है। जैसे घड़ी से सेल हटा दो तो मिनट की, सेकंड की, घंटे में सुई है, एक कदम नहीं चलेगी ना।
ऐसे ही अंतःकरण धर्म ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है, परमात्मा में हो। पर उसका व्यवहार, अब जैसे जिसका अभ्यास रहा गाली देने का, तो सिद्ध पुरुष होने पर भी वो गाली बकेगा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये क्या सिद्ध पुरुष गाली बक रहा है। अगर उसका देहाती भाषा में तो अरे मोरे ओ भाई, ऐसे भाषा संबोधन करके देहाती भाषा में हो, पर वो सिद्ध महापुरुष है। उसका अगर मीठा में स्वाभाविक स्थिति रही है व्यवहार में, तो जब परोस आ जाएगा तो पहले मीठे पे हाथ जाएगा। उसका राग नहीं है, वो निर्लिप्त है, पर व्यवहार ऐसा तुम्हें दिखाई देगा। इसलिए जो भगवत प्राप्त है वही भगवत प्राप्त को समझ सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति उसको समझ ही नहीं सकता। महाराज जी, इसमें प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थिति के अनुसार शरीर की रचना प्रारब्ध से हुई है, प्रारब्ध का भोक्ता नहीं बचा है वहां कोई, पर शरीर प्रारब्ध से रचा। जिस समय शरीर रचा गया था उस समय वो सिद्ध नहीं था, समझना। शरीर प्राप्त होने के बाद सिद्ध हुआ है। तो शरीर को जन्म से लेकर मृत्यु तक की रचना प्रारब्ध से हो चुकी है कि 20 वर्ष की अवस्था में ये होगा, 28 वर्ष में ये होगा, 40 वर्ष में ये होगा। अब उस महापुरुष के शरीर में बड़े बड़े जैसे रोग प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाश, पर वो निर्लिप्त है। लिप्त और निर्लिप्त में अगर किसी को बताया जाए कि तुम्हारा कैंसर रोग प्रकाशित हो रहा है और उसकी दशा देखना, तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि शरीर से लिप्त था। और जिन महापुरुषों ने अपनी चित्त वृत्ति भगवदाकार कर दी, अहम लय कर दिया है, तो पहले से ज्यादा प्रसन्न नजर आएंगे। पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा क्यों? क्योंकि पहले तो उदासीन रहते थे, अब तो और प्रसन्नता आ गई, क्योंकि प्रारब्ध क्षय हो रहा है और सीधे भगवत आश्रय, भगवत आसक्ति प्रबल है भक्त की और ज्ञानी की स्वरूप में स्थित। बिल्कुल जैसे घर में आग लगी तो नीचे भूधरा से गुफा में अंदर घुस करके वो बाहर निकल गया, ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्यागी। अब इसमें आग लग रही है, कैंसर है, किडनी फेल है, ये कष्ट है, वो कष्ट है, वो बिल्कुल ऐसे तटस्थ है, कोई भी कष्ट उसको छू नहीं सकता। न आग्नेयास्त्र, न वरुणास्त्र, न वायवास्त्र, इन दिव्यास्त्रों की ताकत नहीं कि उसे छू सके। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो। ये किसका वर्णन हो रहा है? भगवान का नहीं, अपने स्वरूप का वर्णन हो रहा है। अपने स्वरूप का वर्णन, किसी और का वर्णन नहीं हो रहा। वो उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है। पर उसकी गाड़ी ऐसे चलती है जैसे ढलान में इंजन बंद करके फिर ही छोड़ दो तो चली जाए, ऐसे संकल्प रहित, कर्तृत्व भाव रहित। क्योंकि जब तक कर्तृत्व भाव है तब तक मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने किया मैं करूंगा, जब तक ये है तब तक मूढ़ता है, और जब तक मूढ़ता है तब तक बंधन है। और जब फिर छोड़ दी गई ये गाड़ी, इंजन बंद, संकल्प विकल्प खत्म, कोई भी क्रिया उसकी संकल्प से नहीं हो रही, स्वाभाविक हो रही। अब उस महापुरुष की स्थिति को कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसा सर्गादि विषयन्तु गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। वो विषय सेवन कर रहा है या त्याग कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं। वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठा है या एकांत में बैठा, कोई फर्क नहीं। वो शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा है या क्रियाहीन बैठा, कोई फर्क उसमें नहीं है। ये स्थिति इसका नाटक करने पर दुर्दशा हो जाएगी, और स्थिति होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी एक वाक्य का और थोड़ा सा विस्तार कीजिए महाराज जी। सामने आए हुए व्यक्ति या समुदाय की भावना के अनुसार उनका व्यवहार। हाँ, जैसे दर्पण है और आप सामने गए तो आपको चेहरा वैसे ही दिखाई देगा ना, तो महापुरुष दर्पण की भांति है। अब आपका व्यवहार जैसा है, मान लो एक दैन्यता पूर्वक आते हैं तो उनसे उसका वैसा व्यवहार रहेगा, और एक दुष्टता पूर्वक आते हैं तो उनसे व्यवहार वैसा रहेगा। अब उसे कह दे कि इनके पास समता नहीं, अगर समता होती तो व्यवहार ऐसा करते, ऐसा नहीं। पंडिता समदर्शिना वर्तिना नहीं है, समदर्शिना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। बर्ताव नहीं होगा, बर्ताव एक प्रणिपातेन च प्रश्नया, तो उससे दूसरा बर्ताव होगा। एक दुष्टता तो उससे दूसरा उसका बर्ताव होगा। बर्ताव से निर्णय नहीं किया जाता कि स्थिति, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बर्ताव करता रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर वो दंड विधान भी करता नजर आएगा, लेकिन करता है नहीं। बड़ा विचित्र स्वरूप है। उड़िया बाबा जी महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। एक शिष्य के द्वारा अपराध हुआ, कोई बुलाया और कहा आपके द्वारा अपराध हुआ, बहुत निज अंग सेवी थे। बोले जी महाराज जी गलती हो गई। बोले इसका दंड विधान है कि 3 वर्ष हमारा चेहरा नहीं देखोगे, और जबकि अंग सेवी थे।
और उनके लिए तो मानो प्राण निकल गए जब बाबा 3 वर्ष हमारी आज्ञा का पालन करोगे। तो गंगा किनारे एक कुटिया बनाकर अलग रहते और रोते रहते थे। 3 वर्ष बाद जब आए तो बहुत रोए बाबा के चरणों में पड़ के। तो बाबा ने कहा जो 3 जन्म में भी स्थिति नहीं आती वो 3 वर्ष में आ गई है ना। 3 जन्म में भी जो स्थिति नहीं आती वो आ गई। अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, विरह में ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव का चिंतन, तो वृत्ति ब्रह्माकार। कई कई दिन भोजन नहीं करते विरह में। तो एक वहां बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने सोचा ऐसा कौन महापुरुष है। जब आए तब देखा उड़िया बाबा की सेवा में, उनका ऐसा कैसे, उनका बाबा ने ऐसा दंड विधान कर दिया है। तो बाबा के पास वो आए और उनका बहुत कठोर तप कर रहे हैं, बहुत कष्ट सह रहे हैं। बाबा ने एक शब्द भी नहीं सुना, बहुत ही निरपेक्ष होकर के उनसे कहा कि आप इस विषय में कोई संभाषण नहीं करेंगे। अब इतने बड़े महापुरुष का व्यवहार तो आपको लगेगा बड़ा कठोर। दूसरा, उस समय मलेरिया बुखार बहुत चल रहा था, तो मलेरिया की जो दवा होती थी वो बहुत गर्म होती थी, उसका हमें नाम नहीं याद आता, क्यों आए, हाँ ऐसे आए ऐसे हमें। तो वो कई साधकों को, संतों को दी गई तो बहुत गर्मी सता रही। तो बाबा के पास 100 रुपया किसी ने चढ़ाया तो तकिया के नीचे रख लिया। तो जो सेवा में तो उनका बाबा 100 रुपया का काफी दूध आ जाएगा, वो आधा लीटर दे दिया जाएगा, तो जो गर्मी टेबलेट क्यों चलिए। बोले नहीं, ये 100 रुपया कृष्णाश्रम निर्माण के लिए मिला है, दूध के लिए मिला तो हम दे देते, हम ये नहीं देंगे। अब आप क्या अनुमान लगाएंगे ब्रह्मबोध महापुरुष का। तीसरा, एक धनी मानी पुरुष आया और आश्रम की निर्माण सेवा है तो कुछ भेंट दी। जब वो चला तो बाबा उनके पीछे गेट तक छोड़ने गए। तो सब लोगों ने कहा कि जब लौट के आया कि बाबा ये लीला हमको समझ में नहीं आई, बड़े बड़ों को आप फटकार देते हो, इस सेठ के पीछे पीछे तुम क्यों गए, सेठ के पीछे पीछे क्यों गए बाबा, अच्छा नहीं लगा हम लोगों को कि आप पीछे पीछे गए। बोले अच्छा नहीं लगा, उस समय रोक देते तो हम रुक जाते, शरीर चल पड़ा तो पीछे चल पड़ा। अब भाई उसने सेवा की थी उसके पीछे, अब आप क्या अनुमान लगाएंगे। एक चौथा, एक आदमी बोला बाबा बहुत दिन हो गए, वो पड़ोसी जो है ना इतना परेशान किए कि आज उसको हम जान से मार डालेंगे, हम केवल आपसे बता रहे हैं। तो उनका अच्छा बेटा देखो हम ध्यान लगा के बताते, जैसे बालवत। और बोले बेटा वो 6 महीने में खुद मर जाएगा, तुम क्यों मारोगे, आजीवन कारावास भोगोगे, 6 महीने में मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जब रोज मिलता ना पड़ोसी तो सोचता 6 महीने में मर जाओगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बड़ा प्रसन्न रहने लगा, सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीना नजदीक आते गए उसका सारा द्वेष मिट चुका था। और बाबा से कहा जब 6 महीना हो गया, बाबा मरा नहीं। बोले हम उसके मरने की बात थोड़ी कह रहे, तुम्हारे क्रोध के, तुम्हारे द्वेष की मरने की बात कह रहे। तो अब कह दो बाबा झूठे। महापुरुषों का जो पावन चरित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता है, वो संकल्प विकल्प करता नहीं है। जैसे दर्पण सामने आप टिक्की लगा लो तो वैसे चेहरा दिखाई देगा, वैसे ही महापुरुष आपको भाव करते नजर आएंगे जैसा आपका व्यवहार है। वहां पर समझ में नहीं। आप मान लो धूर्तता करते हुए तो आपको लगेगा क्रोध आ गया, नहीं बिल्कुल क्रोध नहीं। महाराज जी एक इसके साथ और जी, जीवन मुक्त महापुरुषों में हर्ष शोक होना, राजी नाराज होना भी देखा जाता है, इसका क्या कारण है स्वामी जी। वो केवल दूसरों के हित के लिए नाटक करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक पर क्रोध करते हैं तो केवल उसका हित करने के लिए, अनिष्ट करने के लिए नहीं। परंतु जीवन मुक्त को ऐसा नाटक भी करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा ऐसा होता है जैसे बंसी में वायु भरो तो स्वर बदलते हैं। वंशी स्वयं कुछ नहीं कर रहे, उसमें वायु भरकर जैसे स्वर बजाए जाते ऐसे ही महापुरुष है। आपका जैसा स्वभाव, आप जैसे आचरण से आए वैसे प्रेरित हो, बिल्कुल यंत्रवत कोई करता अंदर। अब कैसे वो समझेगा कि इनको क्रोध क्यों आ गया। और दूसरी स्वामी, चूंकि गंगा किनारे भ्रमण किए तो महापुरुषों का संग हुआ। बक्सर, गंगा किनारे बक्सर है, फतेहपुर जिला, ये इलाहाबाद और कानपुर के बीच में पड़ता है, गंगा के किनारे। स्वामी परमानंद जी महाराज ब्रह्मभूत महापुरुष, जिनको शरीर शुद्धि भी नहीं रहती थी। जैसे कभी कभी दिगंबर ही ऐसे बाहर निकल आए, माताएं बहनें सब दर्शन करने के लिए आती, तो फिर जब प्रणाम कर तो उनको शुद्ध आता तो शिष्यों से कहते थे कि हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती, तुम तो कपड़ा डाल देते शरीर में। ऐसे महापुरुष। तब जैसे माई बहन ऐसे आई तो पूछते थे तुम कढ़ी बना लेती हो। जी बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं पाया, ले आओ। अब क्या अनुमान लगाओगे आप।
तुम्हारे गाय है? हाँ। रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाए। अच्छा स्वामी जी, अब रबड़ी लाए? और जैसे ऐसी जगह, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उठे और चल दिए। कोई राग नहीं, पर फिर भी मांगते नजर आ रहे हैं। कोई क्रोध नहीं, फिर भी डांटते नजर आ रहे हैं। कोई ममता नहीं, फिर भी दुलार करते नजर आ रहे हैं। ये जैसे सामने होता है वैसा उनका व्यवहार होता है, ना उनका संकल्प होता है, ना उनका कोई विचार पूर्वक कार्य हो रहा है। ये स्वाभाविक भगवत स्वरूप यंत्रवत हो रहा है, जैसे इंजन बंद है और ढलान में मोटर चल रही है, बिल्कुल। पर बिना स्थिति के महापुरुषों को नहीं जाना जा सकता। जो स्थित प्रज्ञ है वही स्थिति को पहचानेगा, अन्यथा नहीं। अब जैसे विद्यार्थी सोचे कि हम टीचर की योग्यता नाप लें, तो कैसे नाप पाएगा? टीचर से ज्यादा पढ़ा जो टीचर है वो बता देगा कि ये इस कोटि का टीचर है। ऐसे ही महापुरुष जो, वो जिस कोटि का महापुरुष है वो अपनी दृष्टि हो। जैसे पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज गंगा के किनारे एक आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, अच्युत मुनि वहां बैठे थे। जीवित दृष्टि में देखा तो अपने शिष्यों से कहा, दौड़ो, मूर्तिमान ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहा है। जानते नहीं थे उड़िया बाबा, बोले ये कोई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। दृष्टि से देखते अच्युत मुनि, उन्होंने कहा ये तो ब्रह्मबोध महापुरुष, दौड़ो इनकी चरण रज लो, साक्षात ब्रह्म पधार रहा है। और उड़िया बाबा थे, एक लंगोटी लगी इतना बस, काशाय वस्त्र, एक लौकी का कमंडल, और वो घूर्णित नेत्र ब्रह्मानंद में, देखते ही पहचानो। दर्शन मात्र से उन्होंने कहा, देखो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष आ रहा है, साक्षात ब्रह्म आ रहा है, चलो इनके चरण रज लो दौड़ करके। तो जो ब्रह्मबोध है वो ब्रह्मबोध को जान जाएगा, जो प्रेम अवस्था को प्राप्त है वो प्रेम अवस्था को जान जाएगा, अन्यथा नहीं जान पाए। तो वो स्वयं भगवान लीला कराते हैं। हो सकता है किसी को वो डांटते नजर आवे, हो सकता है किसी को दुलार करते नजर आवे, हो सकता है कि ऐसा व्यवहार देखे एक अज्ञानी पुरुष जैसा, लेकिन वो वस्तुतः जैसे दर्पण के सामने हम पहुंचते हैं तो हमारा ही प्रतिबिंब होता है। ऐसे हम जिस स्वभाव को लेके पहुंचते हैं वैसे ही महापुरुषों का व्यवहार दिखाई देता है। वो व्यवहार रहित हैं, उनमें किंचन मात्र भी कर्ता भाव नहीं होता। अब ये संसारिकता में नहीं समझा जा सकता जब तक अध्यात्म में नहीं होगा। देखो, किसी को देख के, किसी को बोल के, किसी को प्यार से, किसी को शासन से, हर विधान होता है उसका मंगल हो जाना, उसका मंगल हो जाना। जैसे सूर्य भगवान के सामने कभी अंधेरा टिक नहीं सकता, ऐसे भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त या ज्ञानी महात्मा के द्वारा कभी अज्ञान अंधकार टिक नहीं सकता, उसका नाश और संभावी है। अब वो कैसे होगा, उस समय भगवान युक्ति देते हैं, संतों को भगवान युक्ति देते हैं, अंदर बैठकर इसको दुलार करो, इसको डांट लगा दो। तो संसार तो अपने वाक्यों से आज तक किसी भी महापुरुष को चैन, अरे उड़िया बाबा जैसे महापुरुष के ऊपर गड़ासा चला दिया, और तुम्हें क्या बताएं, जो किंचन मात्र कहीं भी किसी का अमंगल हित नहीं। एक बार सभा में बैठे थे तो एक आके चाकू नाक में, तो वो तो पार्षद लोग सेवा में थे, तुरंत पकड़ लिया। बाबा ने देखा है तो मार डाला जाएगा, तो गुफा में ले गए। कृष्ण आश्रम में अभी बना हुआ है गुफा में नीचे ले गए और कहा भैया ऐसा क्यों किया? तो उनका, बाबा मुझे पैसा दिया गया था कि इस बीच सभा में उड़िया बाबा की नाक काट लो जाके। तो बोले हम हाथरस के हैं और इतना पैसा अभी हमें मिला, इतना पैसा हमें नाक काटने के बाद मिलता। तो भैया अब चुपचाप यहां से हम हाथरस की गाड़ी में बैठा देते, निकल जाओ, नहीं कोई भी भगत अगर तुम्हें मिल गया है कांते में तुम्हें दंड देगा। अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें हमारी शपथ है, अगर इसको एक शब्द भी कटु वचन को, जाओ हाथरस की बस में बैठाल करके आओ। अब आप विचार करो, संसार बख्शता है, और अंतिम जो उनकी लीला हुई आप वो पढ़ के देख, किसी भी महाभागवत के चरित्र को पढ़ के देख। तो हमें संसार को नहीं देखना, हमें अपने सिद्धांत को देखना है। अब वो सिद्धांत न जानने वाले त्रिगुणातीत जो महापुरुषों का व्यवहार है, वो त्रिगुण के अंतर्गत व्यवहार देखने वाले कैसे पहचान पाएंगे? तो इसलिए उनकी बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। संत जन ऐसे मतवाले हाथी की तरह, गजराज की तरह होते कि ऐसे लोग बोलते रहे, वो अपनी चाल में चलते रहते मस्त, बकाया ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष। इस समता को प्राप्त महापुरुष को समबुद्धि से देखा जाए तो ही देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। व्यवहार में विषमता दिखाई देगी। जैसे व्यवहार में अब हम प्रसाद पाए बैठे हैं तो वहां देखा जाएगा कि हमारे आसपास कौन बैठा है। अगर वो हमारे भगवत विमुख
तो उठ के चल देंगे, हम नहीं पाएंगे। और अगर वो वैष्णव भगवत भक्त तो हम बैठ के पालेंगे। अब कह दे अगर सब जगह भगवान का दर्शन करता था तो ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? तो व्यवहार में विषमता होगी, पक्का विषमता होगी। जैसे उसके सामने ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, माता बहनें आएंगी तो जो साधन मार्ग में उसकी दृष्टि रही है वही सिद्धावस्था में भी रहेगी। ऐसा नहीं कि वो गले लगा ले कि हमारे ब्रह्म आए हैं, नहीं। हाँ, अगर संत आए हैं उस कोटि के हैं तो ऐसा भी हो सकता है। अब उनमें ये भेद देखा जाए कि ये तो भगवत प्राप्त है नहीं, क्योंकि सामने एक पुरुष आया, उससे ठीक से बात नहीं की, एक आया उसको गले लगा लिया, एक आया उनकी तरफ देखा भी नहीं। ये दृष्टि त्रिगुणात्मिका है संसार की, लेकिन वो क्षमता को प्राप्त महापुरुष, उनकी दृष्टि में विषमता ना होते हुए भी व्यवहार में विषमता दिखाई देगी, पक्का। महाराज जी, स्वामी जी की तीसरी बात से सामने आए हुए व्यक्ति या समुदाय की भावना के अनुसार उनका व्यवहार। हाँ हाँ, अब ये संसार का स्वरूप नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ तो अपने मार्ग में पुष्ट रहे और अपने सिद्धांत से जैसे प्रभु चला रहे, अपनी स्थिति से चलता रहे। लोगों की बातों को सुन करके फिर तो स्थिति नहीं होगी कि जैसा लोग कहें वैसा हम चलें, ऐसा नहीं। जैसा शास्त्र कहता है और जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार बर्ताव किया जाता है। महर्षि उड़िया बाबा को भी एक उपासक ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, मन कैसे रुके? तो उड़िया बाबा ने उत्तर दिया, नियम पालन से। यदि हम नियम पर दृढ़ रहें तो मन हमारा क्या कर सकता है? नियम तो परमात्मा देखता है, हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते, इसी से हमारे देश की दुर्दशा है। संध्या वंदन तक का नियम जाता रहा है, भजन करने के लिए नियम की बड़ी आवश्यकता। हाँ, बड़े नियम की आवश्यकता है। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले हैं, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग करके थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पद का, अपने सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधर्माचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं जाने देगा। नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। जितना जप महान है उतने कर्तव्य महान है। दोनों बातें समझना है। माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तभी सत्य भाव माना जाएगा माला जपला जब धर्माचरण है। धर्माचरण नियम से। बोले वो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको घूस नहीं, आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते, प्रलोभन में काम नहीं करा सकते। ये हमारी गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी के पालन के लिए धन चाहिए, और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें, धन को नहीं। धर्म को, हमारा कर्तव्य क्या, प्रायः जैसे पूज्य बाबा ने कहा, आज हमारे देश में बहुत दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा हो रही, क्यों? क्योंकि सब अपनी जगह से गलत हो रहे हैं। अगर अपनी जगह हम ठीक रहे तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी, हमारा भजन कम होगा, लेकिन हम धर्म से चल रहे हैं तो हम विजयी होंगे। हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कार्य मिला है वो भगवान का ही कार्य, सृष्टि भगवान का कार्य। जैसे नए बच्चे कुछ वकालत पढ़ रहे थे, तो यहाँ के प्रश्न किया था कि हम जानते हैं कि वो दोषी नहीं है, हम जानते हैं कि वो दोषी है,
पर दोषी हमें पैसा दे रहा है तो हम वकालत पढ़ी इसीलिए, हम उसको जिताएंगे, तो ये क्या कोई पाप है? तो उनका खुला पाप है। बोले नहीं, हमारी कोई ऐसा कंपनी दो, ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को ये सिखाया जाता है, तो हमको तो ये करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा? तो नहीं, वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है। वकालत का मतलब अधर्मी के सबूत एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी है तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है। धर्म व्यवस्था ठीक है तो परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, फिर हमने तर्क रखा कि जैसे आपकी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको पता है, और वो आपको 10 लाख रुपया घूस दे, तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे? नहीं। तो फिर दूसरी बहन के साथ किया है। अब यहां विचार करना है ना, अपने भाई का अगर कत्ल किए हो, मुझे पता हो कि ये दोषी है, तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे? लगेगा कि जान की बाजी लगा देंगे और तुम्हें हम, ऐसे ही एक गरीब आदमी की किसी ने हत्या की है तो आपका पक्ष बनता है। पर यह ज्ञान कहां मिलेगा? बिना अध्यात्म के ज्ञान तो मिलेगा नहीं। ज्ञान तो इस बात का मिला कि कैसे पैसा कमाया जाए। अच्छा, वो पैसा यदि अधर्म से आया है तो आपकी दुर्दशा कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो जो बाबा कह रहे हैं कि आज हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही, उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। बिल्कुल पता है आदमी निर्दोष है और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दे देते हैं। वो दंडा भगवान जब आपको पलट कर देंगे तो आप सह नहीं पाओगे, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इसलिए समाज को चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक नियमावली बना ले। जैसे कुछ दुकानों का नियम होता है कि वहां फिक्स रेट होता है, नहीं होता? वहां ये नहीं चलेगा कि कसम से कहते हैं कि तुम्हें हम अपना जान करके कि 100 रुपया मीटर ये मिला है, हम बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? दुकान खोले हो मुनाफा के लिए, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं लेंगे मुनाफा, हम जितने का लाए हैं उससे मुनाफा लेंगे, पर 120 रुपया मीटर देंगे, कपड़ा बढ़िया है, नाप फिट है, इससे नीचे नहीं उतरेंगे, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम कसम खाते हैं या ऐसा। हम जानते हो ये बिजली है, दुकान है, नौकर लगे हैं, तो इसका मुनाफा लेने के लिए दुकान खोलें, कोई दान करने के लिए तो नहीं। तो सबको पता है मुनाफा लेगा, लेकिन एक फिक्स दाम, उसे 10-20 रुपया का मुनाफा लेकर के हम उसको बेच रहे हैं। लेकिन झूठ क्यों बोले? बोले झूठ के बिना धंधा नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं है। अब असत्य बोलोगे तो उससे जो आपको मुनाफा मिलेगा वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, और सत्य है कि मुनाफा के लिए है वही चीज, और आप एक फिक्स रेट में दे रहे, बढ़िया है। अब अगर आप कोई मिलावट करके भोजन सामग्री दे रहे हैं, आपको पता है, तो जो खाने वाले के हृदय में बैठे हुए भगवान है वो तुम्हारे जीवन में मिलावट कर देंगे, तुम्हारा जीवन महान दुखमय हो जाएगा। ये कहां समझा जाता है? एक आदमी सिंथेटिक दूध बना रहा है, उससे कहो ये अपने बच्चे को पिला, नहीं पिलाएगा। फिर ये दूसरे का बच्चा जब पिएगा तो उसकी हालत क्या होगी? दूसरे शरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी? वो केवल धन की बुद्धि रख रहा है। एक आदमी घी में केमिकल मिला रहा है, एक ऐसे अभक्ष्य पदार्थ मिला है, वो स्वयं नहीं खाएगा लेकिन वो होटलों में भेजा जाएगा, हजारों लाखों लोग खाएंगे, बीमारी बढ़ेगी, उसको रुपया से मतलब है। ये चीज, ये दुर्दशा हर जगह धर्म का ज्ञान न होने के कारण फैल रही, नहीं फैल रही। एक मरीज बीमार है, असली दवाओं में पैसे ज्यादा है, नकली दवा लेकर के असली के दाम में बेच देना, उसको बिल्कुल फायदा ना होना। लेकिन परमात्मा देख रहा है, तुम जानते हो नकली दवा है, वो तो नहीं जानता बेचारा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, किसान आदमी गांव का आया है, तुमने दे दिया और उसने पैसा दिया असली के। अब वो पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा करेगा और तुम्हारा पतन कर देगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट में, हर विषय में यदि हम अपने धर्म से चले, अपने सत्य से चले और थोड़ा भी भजन होगा, वो आपको उत्तम गति प्रदान करेगा। पर ऐसा कहां समझ में आ रहा? अध्यात्म के बिना भला ऐसा समझ में आएगा? तो इसीलिए कह रहे हैं हमारे देश की दुर्दशा हो रही। पूर्वजों में पहले यह था कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाएं,
हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए, चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए, आज इसकी कोई परवाह नहीं। तो उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है, और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा, ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति, और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं नहीं, पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहां से। अच्छा, कब जाना कुछ पता नहीं है, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है कि महापुरुषों के जो वचन हैं कि हमें एक नियम से जीवन जीना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो हमारे लिए कर्तव्य, आज प्रायः धन प्रधान बुद्धि होने के कारण कर्तव्य स्वाहा हो रहा है। एक विद्यालय में विद्यार्थी के लिए जो गुरु पद में बैठा है, उसका क्या कर्तव्य है? वो अपने कर्तव्य को भूला हुआ है। भला छोटे छोटे विद्यार्थियों को, जिनकी नींव पूरे राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में ये बन सकते हैं, अगर उनको हम सही शिक्षा नहीं दी तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर उनको हम गलत सपोर्ट कर दिए तो उनका पूरा जीवन बर्बाद, क्योंकि नया जीवन है। और जगह जगह अपने अपने कर्तव्यों का यदि पालन किया जाए तो पूरा समाज सुखी हो जाए। लेकिन कर्तव्यहीनता आ रही, कोई अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है। तो यही बात महापुरुष जनों को दुख लगता है कि अगर सब अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, भगवान का नाम जप करें, तो सब सुखी हो जाए। सुख सब चाहते हैं और आचरण दुख वाले करते, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है, परिणाम में हमें दुख मिल रहा है। सच्ची मानना, वो रुपया पूरे परिवार में अशांति पैदा कर देगा। और धर्म पूर्वक 100 रुपया लाओगे और 4-5 परिवार के बैठ के नमक रोटी खाओगे, आनंद से सोओगे, बड़ा प्यार रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी। पर ये बात समझ में नहीं आती है। तो ये वृत्ति अगर छोड़ी ना जाएगी तो कुछ भी कर लो, कहीं भी दान पुण्य कर लो, लाभ नहीं मिलेगा। अगर दान देने की बात कही गई है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से। अगर आप मेहनत से कमाए हो ना, 10 रुपया दे दोगे ना, तो 10 रुपये का वो आटा लाके अगर 2 रोटी खाएगा तो खूब वजन होगा। और आप 1 लाख रुपया बेईमानी कर रख दोगे ना, तो बैठे बैठे वो गंदा ही सोचेगा, वजन नहीं होगा। उसका गंदा सोचना और आपका गंदा करना, दोनों मिल करके, उसके कारण भी तो आप बने ना, तो आपका ही पतन हो जाएगा। उसको तो भगवान बचा लेंगे, क्योंकि भगवान की शरण में है। तो मुझे लगता है अधर्म के धन से कभी किसी को लाभ नहीं मिलता। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी हमको लाभ प्राप्त हो जाए। बहुत सुंदर, मतलब ये चर्चा होती है, अगर आप लोग इसको धारण कर लें तो निहाल हो जाएंगे। सच्ची कह रहे, ये जो बातें हैं ये बहुत सुंदर जीवन को पुष्ट करने वाली हैं, पर आप धारण कर लें तो बात है। नहीं तो जैसे लाभ दिखाई दे रहा 50,000, तो ये बातें भूल जाओगे, ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। हे यार, बहुत बढ़िया काम घर में आएगा, पर हमारी ये बात ध्यान रखना, वो 50,000 घर में अशांति पैदा कर देगा। सच्ची मानना, आप धर्म से चलना, धर्म से चलोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा में रहेंगे। अधर्माचरण, देखो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। बढ़िया कार है, फिल्मी गाना लगाए चल रहे हैं, और वो एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, बाहर निकल ही नहीं पाए, वो अंदर ही जल गए। क्या हुआ? ये करोड़ों रुपए की कार भूंज दिया तुमको अंदर ही बैठाल के, धू धू करके आग लग गई, अंदर जल। ऐसे जलना चाहते हो, या भगवान के आनंद में चिंतन करके शरीर छोटे हो, फिर दाह संस्कार हो ऐसे कि सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते ही जा रहे, फिर आपका अंतिम संस्कार, वहां जीवित जल गए। क्या हो सकता है? एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। तो सदैव जैसे सत्संग सुन रहे हैं, तो अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी भी बात मान लोगे तो आप सच्चे सुख के मार्ग में चलने लगोगे। नहीं तो भाई, बहुत गंदी हवा चल रही है, माया की बहुत गंदगी ऐसी फैल रही। कलिकाल है ना,
कि ये बातें किसी को पसंद नहीं आती। वो बात बताओ कि हम कितना रुपया कमा ले, कैसे कितने भोग भोग ले, और वो अध्यात्म में नहीं है। आपको सच है, धोखे में मत रहना। अध्यात्म में है, जितना आप धर्म से चलोगे उतना सुखी होगे, और लोक में है जितना धन मिल जाएगा उतना सुखी माना जाएगा। लेकिन वो सुख नहीं है, वो चंद मिनट के लिए हाइलोजन की तरह जलेगा, फ्यूज हो जाएगा। और धर्मात्मा दीपक की तरह जलेगा, पर बहुत काल तक चलता रहेगा। इन बातों का चिंतन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, और भगवान के भरोसे रहिए, गंदे आचरण मत कीजिए।